बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब यह है कि आप इन मॉडल्स के बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इन मॉडल्स को सीख कर ही आपको अपनी इंग्लिश को इतनी जोरदार कर लेनी है कि जब भी आपको इंग्लिश बोलने की बारी आए तब शर्माते हुए, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए ना कहो, और जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो पकड़ है वो काफी स्ट्रांग कर पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज पूजा, यू मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स बिगिन। मे का हिंदी मीनिंग होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। यह वाक्य में संभावना यानी कि जो पॉसिबिलिटी है। मे का क्या काम है? यह जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य जो बोलते हैं, उनमें संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, अनुमति यानी कि परमिशन, या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट को दिखाता है। मे का काम है पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट को शो करना, संभावना, अनुमति या अनुरोध को दिखाना। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैंने क्या आपसे अनुमति मांगी ना, मैं परमिशन आपसे मांग रही हूँ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसमें आप चाहे रिक्वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, कुछ भी बोलो, उसका हिंदी मीनिंग तो यही होगा, मे आई हेल्प यू। तो ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी को भी शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे परमिशन मांगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे बोलोगे कि हाँ आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ कि आप मेरी मदद लोगे ही। मेरा काम था आपसे पूछना कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, मैंने आपसे परमिशन मांगा, रिक्वेस्ट आपसे मैंने किया, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको मेरी मदद चाहिए नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी भी शो कर रहा, परमिशन मांग रहे और रिक्वेस्ट भी शो कर रहा, तो इसमें हम मे का यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों एक ही सेंटेंस में देखने को मिले, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट तीनों एक ही सेंटेंस में आपको देखने मिले तो ही आप मे का यूज कर सकते हैं। आपको अगर एक भी देखने को मिले, पॉसिबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो, तो भी आप उससे मे का यूज कर सकते हैं। अब परमिशन के लिए अभी बहुत सारे मॉडल वर्ब का हम यूज करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी हम मे की बात करें, जब आपके सेंटेंस में सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा और आप किसी की पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट मांग रहे, तो उसमें आप मे का यूज करेंगे। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन मैंने मांगा, रिक्वेस्ट मैंने किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपने कहा नहीं मत आओ, तो मैं क्या अंदर जाऊंगी? नहीं ना, आपने मुझे परमिशन नहीं दिया तो मैं कैसे अंदर जा सकती हूँ। तो मैंने आपसे लेकिन रिक्वेस्ट किया, परमिशन मैंने आपसे मांगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं बोलूंगी मे आई कम इन। क्या आप घर वालों से भी परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? घर वालों से हम परमिशन नहीं मांगते ना। ऑफिस में अगर हम वर्क करते हैं तो अपनी बॉस से परमिशन मांगते हैं, कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह में पढ़ते तो अपने टीचर से परमिशन मांगते हैं, तो उस जगह में आपको मे का यूज करना है। ये फॉर्मल इंग्लिश है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमें देर हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। तो मे का यूज हम कब करेंगे? जब आपको किसी सेंटेंस में सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं और आपका सेंटेंस पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट शो कर रहा है, तो उसमें आपको मे का यूज करना है। क्लियर? मे का यूज आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। अब मस्ट अगर आप किसी सेंटेंस में लगा दे रहे हैं ना, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, वो हाई हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। जैसे आपका सेंटेंस में अवश्य, जरूर, पक्का, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, मुझे पक्का वहां जाना है, मुझे पक्का ये काम करना है, मुझे जरूर वो चाहिए, मुझे अवश्य ये काम करना है। तो ऐसे अवश्य, जरूर, पक्का जो आप सेंटेंस में लगा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या यूज करना है? मस्ट का यूज करना है। यह वाक्य में दृढ़ आवश्यकता, मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, फॉर्म नेसेसिटी को शो करता है, दिखाता है। यह वाक्य में फॉर्म नेसेसिटी को शो करता है। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो और आप उसमें जरूर, अवश्य का यूज कर रहे हो कि तुम्हें ये काम अवश्य करनी चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। अगर आप सिर्फ इतना बोलते ना, अवश्य आपका नहीं रहता, सिर्फ इतना बोलते उसे जाना चाहिए, तो हम यहाँ मस्ट का यूज ना करके शुड का यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ये तो हम जानते हैं, वो हम आगे सीखने भी वाले हैं।
तो यहाँ हम बात करें उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। मुझे अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, जरूर उसकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम, आई मस्ट हेल्प देम, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता होगी, उन्हें कार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उन्हें अवश्य जरूर एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार, दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य कार खरीदनी चाहिए। तो जब आपके किसी सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में आपको अवश्य, जरूर या फिर पक्का देखने को मिल जाए तो वहां पे आपको मस्ट का यूज करना ही पड़ेगा। ये आप गांठ बांध ले। मे और मस्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी या सके, या फिर पाया, पाई, पाए, पाया, पाई, पाए। मतलब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ऐसे आएंगे, मैं वो कर सका, मैं वो कर सकी, मैं वहां जा सका, तुम वो कर सके, मैं ये कर पाया। तो जब भी आपके सेंटेंस में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए दिखने को मिले लास्ट में, तो वहां पे आपको कुड का यूज करना है। यही हिंदी वाले सेंटेंस आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। तो यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता, भूतकाल यानी कि पास्ट, ठीक है, भूतकाल यानी कि पास्ट, यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता, पास्ट एबिलिटी या फिर सुझाव, सजेशन को दिखाता है। पास्ट में आपकी एबिलिटी थी कुछ करने की, लेकिन कोई कारणवश, कोई रीजन से आप वो काम नहीं कर पाए, तो वही वो पास्ट एबिलिटी को शो करता है। कौन? कुड। और ये सुझाव यानी कि सजेशन, कि तुम यह कर सके, तुम यह कर पाए, ऐसे वाले सेंटेंसेस में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि वह नहीं जा सका, पास्ट में कोई रीजन होगा भाई नहीं जाने का, पास्ट में कोई रीजन होगा, तो वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। वे पढ़ाई नहीं कर सके, मान लो वो रात में शादी में गए थे, किसी की शादी में गए थे, रात भर उन्होंने एंजॉय किया, वह उनका एग्जाम है, वो नहीं पढ़ सके। अब रात भर एंजॉय करेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। पास्ट में तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया शादी में जाकर, तो वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, हम पार्टी में नहीं गए थे, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल, वी कुड स्टडी वेल। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस सका, सके या फिर पाया, पाए, जो भी आप यहाँ पर पाया भी यूज कर सकते हैं, तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सका, पाया, पाए, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है। कब करना है? भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट एबिलिटी या फिर सजेशन जो शो करेगा जो सेंटेंस, उसमें आपको कुड का यूज करना है। आई होप आपको कुड भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शुड। शुड का यूज होता है चाहिए। ये एक्चुअली हम किसी को जब एडवाइस देते हैं ना, तब हम इसका यूज करते हैं शुड का, किसी को एडवाइस देने या फिर लेने में। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि मुझे क्या वहां जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्या मुझे ये कलम खरीदनी चाहिए, तो हम किसी से एडवाइस लेंगे या फिर किसी को एडवाइस देंगे, तब हम वहाँ क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। यह वाक्य में सुझाव यानी कि सजेशन, एडवाइस को शो करता है, दिखाता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, वो हमेशा लेट से उठता है। शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। शी यानी कि किसी फीमेल की बात करें, मेल रहता तो हम यहाँ पर ही का यूज करते, लेकिन हम यहाँ फीमेल की बात करें कि उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, ज्यादा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी वो एग्जाम में पास हो सकते हैं। बिना मेहनत किए तो किसी को भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो आप भी मेहनत कीजिए, इंग्लिश में ज्यादा जोर दीजिए, अच्छे से वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपनी इंग्लिश में जो पकड़ है उसे स्ट्रॉन्ग कर पाइए। तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो जब भी आपके किसी सेंटेंस में किसी को एडवाइस देंगे, लेंगे, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? शुड। और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारा वुड। वुड का हिंदी मीनिंग होता है गा, गे, गी। अब आप सोचेंगे कि विल का मतलब भी तो सेम होता है, विल में भी तो हम गा, गे, गी से ही पहचानते हैं। तो गाइस अगर आप हिंदी वाले मीनिंग को देखकर ये पहचानते हैं कि इसमें विल लगेगा या वुड, तो आप बिल्कुल गलत तरीके से पहचानते हैं,
क्योंकि विल में भी गागेगी आएगा और वुड में भी गागेगी आएगा, तो हम पहचाने कैसे कि इसमें विल लगाना है या वुड लगाना है? कंफ्यूजन है ना? तब हिंदी वाले मीनिंग पे ना जाइए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। वुड का यूज हम वाक्यों में संदेह यानी कि डाउट, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। वुड का क्या काम है? संदेह यानी कि डाउट को शो करना, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह आज आएगा, तो आएगा गा मैंने कह दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैंने फ्यूचर के लिए बात कही। मैं क्या बोल रही हूँ? वह आज आएगा, तो प्रेजेंट की बात मैं कर रही हूँ ना। ये सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट है। मैंने फ्यूचर में नहीं बोला कि वह आ जाएगा। फ्यूचर में मैं बोलती तो मैं ऐसे बोलती ना कि वह आएगा। आज का जिक्र मैं करती नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलती कि वह आएगा, तो वो क्या काउंट हो जाता? वो फ्यूचर में काउंट हो जाता। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि वह आ जाएगा, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि वह आज आएगा। He would come today. He would come today. वह आज आएगा। तो would का यूज हम प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं या फिर फ्यूचर इन पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज क्या करना है? हमें विल का यूज करना है, और विल कभी भी संदेह यानी कि डाउट और पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता है। वुड का ही काम है डाउट और पॉसिबिलिटी को शो करना। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में डाउट हो या फिर पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है, और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में गागेगी जरूर आएगा। जैसे ही वह परीक्षा में उत्तीर्ण करेगी, आपको डाउट है, आप कंफर्म नहीं है, आपको पूरा यकीन नहीं है कि वो परीक्षा में पास होगी या नहीं। आपको थोड़ा बहुत डाउट है, पॉसिबिलिटी या संभावना है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण करेगी, तो शी वुड पास द एग्जाम। शी वुड पास द एग्जाम, वो परीक्षा में उत्तीर्ण करेगी। आज बारिश होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी। इट वुड बी रेन टुडे। इट वुड बी रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आपको गागेगी देखने को मिले, प्लस आपको सेंटेंस में डाउट या फिर पॉसिबिलिटी शो करे, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? वुड भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा माइट। माइट का मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। मतलब शायद जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, शायद जब हम किसी सेंटेंस में लगा देते हैं, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना, बिल्कुल लेस हो जाती है, बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी शो करता है, वो एकदम कम, बिल्कुल 20 to 30% की पॉसिबिलिटी शो करता है। कौन? माइट। माइट का यही काम है, आपकी जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है ना, उसको लेस कर देना, कम कर देना। यह वाक्य में संभावना, पॉसिबिलिटी को शो करता है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है माइट। जैसे शायद बारिश हो सकती है, यहाँ पे हो नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हो होगा। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। अब यहाँ पर देखिए, मैंने शायद बारिश हो सकती है। अब मुझे ये पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, मैं तो ये नहीं जानती। मैंने अपनी थॉट के हिसाब से बताया कि आज बारिश हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल लेस है। बादल घिरे नहीं है, मैं बस अपनी थॉट के हिसाब से बोल रही हूँ कि आज बहुत गर्मी है, आज बारिश हो सकती है, तो मैं बोलूंगी इट माइट रेन। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन बारिश में भीग गया है, तो रोहन बीमार पड़ सकता है। अब मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ कि मैं बोल दूंगी कि हाँ उसे बीमार पड़ ही गया है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बोल ही नहीं सकती कि वो बीमारी है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि रोहन बारिश में भीगा था, तो रोहन बीमार पड़ सकता है। तो रोहन माइट गेट सिक। रोहन माइट गेट सिक, रोहन बीमार पड़ सकता है। उन्हें शायद देर हो सकती है, शायद। अब होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। दे माइट बी लेट, शायद उन्हें देर हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, माइट की जो पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल लेस होती है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में जब आपको पॉसिबिलिटी आपकी लो होगी, तो उसमें आपको क्या यूज करना है? माइट। और हिंदी वाले सेंटेंस में आपको शायद देखने को जरूर मिलेगा। तो माइट भी हो गए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा है विल। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? वुड देखा था ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? विल। विल को कैसे पहचानेंगे? मैंने वहीं पर आपको बताया था। विल का हिंदी मीनिंग होता है गागेगी, और ये हमेशा यूज होता है फ्यूचर के लिए। ये आप ध्यान दे कि
ये हमेशा यूज होता है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। जो वुड का क्या काम था? वाक्यों में संदेह, डाउट यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटी को शो करना। वुड का काम था डाउट या पॉसिबिलिटी को शो करना, और जो सेंटेंस डाउट या पॉसिबिलिटी शो नहीं करता है वहां पे क्या लगा देंगे? विल। सिंपल सी बात। अगर आपके सेंटेंस में डाउट या पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और लास्ट में गागेगी आ रहा है तो वहां पे आपको वुड का यूज करना है। लेकिन अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गागेगी तो आ रहा है, लेकिन उसमें संदेह और डाउट, संभावना नहीं आ रहा है, तो उसमें यूज करेंगे विल का। क्लियर? जैसे वे घर जाएंगे, मुझे यकीन है वे घर जाएंगे, ना मुझे डाउट है ना पॉसिबिलिटी है, मैं ये जानती हूं कि वे घर जाएंगे। दे विल गो होम। दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ठान चुका हूं मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, कंफर्म है वो जाएगा, ही विल गो। ही विल गो, वो जाएगा। तो जब आपके सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी ना हो, कोई संदेह ना हो, तो वहां पे आपको विल का यूज कर देना, और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, विल भी हो गए क्लियर। कैन। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका मतलब भी, मे का मतलब भी सेम हिंदी मीनिंग था, लेकिन मे जो है ना पॉसिबिलिटी शो कर रहा था, लेकिन कैन होता है ये वाक्यों में एबिलिटी यानी कि योग्यता को किसी की बताता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम गाना गा सकते हो क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी है गाना गाने की। तो कैन का काम ही है किसी की एबिलिटी दिखाना, किसी की पावर को दिखाना, कैन का यही काम है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है अंग्रेजी बोलने की, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। दे कैन स्पीक इंग्लिश। मे में क्या था? हिंदी मीनिंग तो सेम था, लेकिन मे जो था वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा था, लेकिन ये जो कैन है ना ये हमारा एबिलिटी को शो करता है, और मे पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए। वे ये उड़ सकता है। मान लीजिए आप कोई टॉय एरोप्लेन को खरीदा जो उड़ सकता है, आप अपनी फ्रेंड से बोल रहे हो कि मैंने आज एक एरोप्लेन खरीदा जो उड़ सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी है, उस टॉय की एबिलिटी है उड़ने की, तो ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है तैरने की, सी कैन स्विम। सी कैन स्विम, वो तैर सकती है। तो जब आपको किसी की योग्यता यानी कि एबिलिटी को शो करनी हो तो आप कैन की सहायता से उसकी एबिलिटी शो कर सकते हैं। वुड बी। वुड बी का हिंदी मीनिंग होता है होगा, रहे होंगे या फिर होगी। होगा, रहे होंगे या फिर होगी। जैसे वह घर पर होगा। वुड का काम ही है पॉसिबिलिटी को शो करना। जैसे मैंने कहा वह घर पर होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वह घर पर होगा, इसकी पॉसिबिलिटी हमें है, तो हम बोलेंगे ये वुड बी एट होम। वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। यहाँ पे देखिए कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, मैंने बोला वो घर पर होगा। घर पर होना क्या काम है? नहीं ना, यहाँ पर कोई वर्ब का यूज नहीं हुआ है, हमने सिंपली बना दिया ही वुड बी एट होम। वो खेल रहे होंगे, यहाँ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ वर्ब का यूज होगा। वे खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। रहे होंगे, रहा होगा, ये तो आप जानते ही है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस रहता है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। वो खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। वह पढ़ रही होगी, शी वुड बी स्टडी। इसमें भी काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो शी वुड बी स्टडी। तो जब आपको सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रही हो तो उसमें आपको वुड बी का यूज करना है, और अगर आपके सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है तो आप वहाँ वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो आप वहाँ वर्ब का यूज करेंगे। अब वुड हैव भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वुड हैव का मतलब होता है कर लिया होगा या चुका होगा। ये जो मॉडल्स होते हैं ना ज्यादातर पॉसिबिलिटी ही शो करते हैं, लेकिन आपको ये समझनी होती है कि किसका यूज हम कहाँ करें। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कर लिया होगा, कोई काम अभी तक कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा, तो उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। आगे 11 और प्रेजेंट की बात करें उसमें आपको वुड हैव का यूज करना है कर लिया होगा या फिर चुका होगा के सेंस में। जैसे उसने खाना खा लिया होगा। वुड में जो पॉसिबिलिटी होती है ना थोड़ी सी हाई होती है लेकिन लेस नहीं होती है, तो हम बोल रहे उसने खाना खा लिया होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसने खाना खा लिया होगा। ही वुड हैव इटन। He would have eaten।
उन्होंने देख लिया होगा, अभी तक उन्होंने देख लिया होगा। दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड, वे पढ़ चुके होंगे। दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड। तो वुड की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है, 50 से ज्यादा होती है, तो हम वहां पे वुड हैव का यूज करेंगे। और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कर लिया होगा या फिर चुका होगा जरूर आएगा। अब है हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है, वो जाना चाहे या ना चाहे लेकिन उसे जाना पड़ सकता है। कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है, वो देखना चाहे या ना चाहे उन्हें देखना पड़ सकता है। दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ सकता है। अब है हमारा कुड हैव। अभी कुड हैव टू के बारे में हम लोगों ने जाना, अब है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या पास हो सकते थे। इसका सेंस ऐसे निकलता है, मान लो आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन कोई कारणवश नहीं कर पाए, जैसे तुम वहां जा सकते थे। अब पास्ट में आप वहां जा सकते थे, प्रेजेंट में आप रिग्रेट करे, पछता रहे कि वहां क्यों नहीं गए। प्रेजेंट में आप पछता रहे हो कि पास्ट में वहां जा सकते थे, हम इसे बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। आप पास्ट में जा सकते थे लेकिन आप गए नहीं, तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी पास्ट में लेकिन तुमने कुछ कर दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हें कार नहीं दिलाया। तो तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। वह यहाँ आ सकता था, he could have come here, he could have come here, वह यहाँ आ सकता था। तो जब भी आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन वो नहीं किया और प्रेजेंट में आप पछता रहे हैं कि मैंने वो क्यों नहीं किया, तो वहां पे आपको could have का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शुड बी। शुड बी के बारे में मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का कहीं होना चाहिए। मान लो कि आप सब्जेक्ट हो, आपको अभी घर पर होना चाहिए, सब्जेक्ट को घर पर होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट को अभी खेल रहा होना चाहिए या फिर पढ़ रहा होना चाहिए। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। उसे घर पर होना चाहिए, उसे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, तो उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। यहाँ पर कोई काम हो रहा है, घर पर होना कोई काम है नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का जिक्र नहीं किया। ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और सब्जेक्ट का भी खेल रहा होना चाहिए। तो मुझे खेल रहा होना चाहिए, यहाँ पर काम हो रहा है तो हम बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए, शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए, उसमें आपको शुड बी का यूज करना है। अब है शुड हैव टू। शुड हैव टू का हिंदी मीनिंग होता है करना ही चाहिए, आपको वो काम करना ही चाहिए। थोड़ा सा फोर्स दे रहे सेंटेंस पे कि आपको वहां जाना ही चाहिए, आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो जब आप करनी ही चाहिए बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको शुड हैव टू का यूज करना है। उसे जाना ही चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो, थोड़ा सा फोर्स दे रहे हो, उसे जाना ही चाहिए। ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। खेलने से हमारा बॉडी अच्छा बना रहता है, हम एक्टिव रहते हैं, तो तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। उसे देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच, उसे देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। तो जब आप सेंटेंस में करना ही चाहिए जब आप बोल दे रहे हैं तो उसके लिए आपको शुड हैव टू का यूज करना है। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब मुझे वो काम करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। पास्ट में वो काम करना चाहिए था, तो उसमें हम शुड के साथ हैव का यूज कर देंगे। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन। अगर मैं यहाँ सिर्फ इतना बोलती कि तुम्हें खाना चाहिए तो मैं बोलती यू शुड ईट। यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ तुम्हें खाना ही चाहिए था, यू शुड हैव इटन। देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन। हमें बोलना चाहिए था। तो जब भी आपके सेंटेंस में पास्ट में आपको वो करना चाहिए था, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है। अब है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, मतलब वो काम करना नहीं चाहता है फिर भी शायद उसको मजबूरी में वो काम करना पड़ता होगा,
तो उसके लिए हम यूज करेंगे वुड हैव टू का। उसे जाना पड़ता होगा। मान लो उसका भाई आज ऑफिस नहीं गया था तो उसकी जगह पे उसका छोटा भाई ऑफिस चला गया और आपने उसी वक्त उसके छोटे भाई को ऑफिस जाते हुए देखा और आप अपने मन में ये थिंकिंग कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि वो हमेशा ऑफिस जाता है, उसे हमेशा ऑफिस जाना पड़ता होगा। ये तो आप अपने से सोच रहे हो ना। अब वो जाता होगा या नहीं वो तो वो जानता है। आप अपने मन से सोच रहे हो कि उसे जाना पड़ता होगा, तो उस वाले सेंस में आपको वुड हैव टू का यूज करना है। उसे जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। उसे देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। वो देखना चाहे या ना चाहे उसे देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने आज इतने सारे मॉडल्स किए। इन सारे मॉडल्स को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका यूज आराम से कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।